दोस्तों नमस्कार। और लीजिए चाणक्य का श्लोक आज आपके लिए फिर तैयार। आज के श्लोक में गृहस्थी के या मनुष्य के कौन कौन से दुख होते हैं, इस श्लोक में बतलाया गया है कि किस प्रकार से बिना अग्नि के भी वो शरीर को हर्ष में जलाते रहते हैं। ऐसे कौन कौन से मानसिक और शारीरिक दुख मनुष्य को झेलने पड़ते हैं गृहस्थ जीवन में या समाज में। कुग्राम वासे कुलहीन सेवा, कुभोजनम क्रोधमुखी च भार्या, पुत्रश्च मूर्खो विधवा च कन्या, विनाग्निना सट्प्रदहन्ति कायम। कुग्राम वासे कुलहीन सेवा। कुग्राम बुरे गांव में, गंदे गांव में, अर्थात जहाँ उपद्रवी लोग हों, चोर हों, चरित्रहीन हों, दुष्टों का गांव, जहाँ कोई व्यवस्था न हो, नियम न हो, कानून न हो, शर्म न हो, ऐसे गांव में निवास करना दुख का कारण है। कुलहीन सेवा, कुलहीन की सेवा, विद्याशील और मानवीय संवेदना से दूर अहंकारी मूर्ख वंश के व्यक्ति की सेवा करनी पड़ जाए, कोई मजबूरी हो जाए पेट पालन की, ऐसे अधिकारी के नीचे काम भी करना पड़ सकता है, तो ये भी दुख का कारण। और कुभोजनम, बुरा भोजन, अखाद्य का सेवन, जो खाने योग्य नहीं है उसको खाना पड़ जाए। क्रोधमुखी च भार्या, और ज्वालामुखी पत्नी, जो हर समय आग बबूला रहे, क्रोध से भरी रहे, कभी हंस करके बात न करे, कलह रखे घर में। पुत्रश्च मूर्खो, और मूर्ख पुत्रो, विधवा च कन्या। आहा, समाज में कहा जाता है भाई जिसकी बेटी सुखी बोला उसका जन्म सुखी, तो कन्या विधवा हो जाए तो बहुत बड़ा दुख खड़ा हो जाता है माँ बाप के जिम्मे, माँ बाप के मन में। तो विधवा च कन्या और विधवा कन्या, ये 6 बिना अग्नि के ही जलाते हैं। ये 6 कारण ऐसे हैं, बिना आग के भी आदमी हर समय जलता रहता है, कुड़ता रहता है, दुख में अंदर ही अंदर पिघलता रहता है। तो ये चाणक्य ने कहा है। अव्यवस्था से युक्त गांव या नगर में निवास करना, दुष्टों का बोलबाला हो प्रतिदिन प्रतिष्ठा, सुरक्षा, रोजगार पर आघात करने वाला होता है। कुलहीन की सेवा भी ऐसी होती है, क्योंकि वह अपमान करने, कटुवचन बोलने, प्रताड़ना देने और अपनी प्रशंसा आप करने का आदी होता है। क्रोधी अहंकारी पत्नी भी अपनी कटुता एवं उत्तेजना में भली भांति भांति की समस्याएं उत्पन्न करती हैं। इसी प्रकार अखाद्य सेवन, मूर्ख पुत्र एवं विधवा पुत्री का मुख देखकर उसकी पीड़ा की अनुभूति मनुष्य को शोक मग्न किए रहती है। शोक को ठंडी चिता कहा गया है। तो भाई ये कारण गिनाए चाणक्य ने, जिसके लागे सो नर जाने। तो जिसके अंदर बीतरी होगी वो समझ जाएगा कि चाणक्य की बात कितनी सच्चाई है, कितनी सच्ची है। धन्यवाद।